हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। अब आप लोगों को अभी तक तो पता ही होगा, अपन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी अपने अगस्त सितंबर में काफ़ी सारे प्री आने वाले हैं। सीजीएल का प्री, सीएचएसएल का प्री, फेज 13 का प्री। तो अभी इस टाइम जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला टॉपिक होता है वो है अपना करंट अफेयर्स। अभी अपन जो देख रहे हैं करंट अफेयर्स में वो है अवार्ड्स कि पिछले 1-1.5 साल में किसको कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। वो सारे क्वेश्चन मैंने छांट के यहाँ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अवार्ड्स के अपन ने 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, उसमें 15-15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वो जिसने भी नहीं देखे हैं वो जाके एक बार देख लें। ये इसका सीरीज का 3rd पार्ट है। तो इसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है, मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में, और मेरी एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 थी। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, ये सब उसकी लिस्ट है। तो ये आप देख सकते हो, एक का अभी डीवी नहीं दिया था मैंने क्योंकि सीजीएल में सिलेक्शन हो गया था मेरा ऑलरेडी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 200 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं तो आप भी आके वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं रेगुलरली रिप्लाई करता हूँ सबका। तो आप वहाँ पूछ सकते हो। अब वीडियो शुरू करते हैं अपनी। आज का पहला क्वेश्चन है, हु रिसीव द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। ये कैसे मिला है? तो पहले मैं बता दूं क्यों मिला है। ये जो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला है कि मेंटल हेल्थ के लिए काम किया है इस बंदे ने, लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए मिला है। क्योंकि डिप्रेशन विप्रेशन में होते हैं लोग, कोई उन्हें देखता भी नहीं है, उसके लिए इस बंदे ने काम किया है। तो ये है दारा सिंह खुराना, एक्टर है ये। इनको मिला है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इसके लिए ये नाम याद रखना, दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है अपना, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड किसे मिला है? एंटी रेसिज्म से क्या समझ में आ रहा है? मतलब किसी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस के बेसिस पे या कुछ और बेसिस पे, तो उसके लिए इनने उसके अगेंस्ट में लड़ाई की, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। तो ये हैं उर्मिला चौधरी। ये देखो, ये नेपाल से हैं। वैसे तो 6 लोगों को ये अवार्ड मिला था, लेकिन ये नेपाल से हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला करंट अफेयर। उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड मिला है एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड। इनने क्या किया है, नेपाल में एक सिस्टम है कमलारी सिस्टम, इसमें बच्चों से स्लेवरी करवाते हैं, ठीक है, स्लेव बना के रखते हैं उन्हें। तो इसके अगेंस्ट फाइट की है इनने, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है अपना, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी। कुछ नहीं है, फीजी जो कंट्री है उसका हाईएस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर, आप याद रखना कि फीजी का हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला है। अगर देखो, ज्यादातर ये हाईएस्ट अवार्ड होते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन में होता है, लेकिन इसमें याद रखना है इसमें मोदी जी नहीं है, इसमें श्री श्री रविशंकर है। तो ये क्वेश्चन आप गलत मत करके आना कि फीजी का हाईएस्ट अवार्ड मिला है श्री श्री रविशंकर को। इनके मतलब अच्छे काम के लिए, इनकी एक संस्था है ना, आर्ट ऑफ द लिविंग, वो भी अच्छा काम करती है ह्यूमैनिटेरियन वगैरह, ह्यूमंस को हेल्प करने में, उसके लिए नहीं अवार्ड मिला है। हु रिसीव्ड द हैरी मैथल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप इन 2024। ये अवार्ड का नाम याद रखना, मैं बता देता हूँ क्यों मिला है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब किसका? स्पीशीज का। जो एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज होती है ना, तो उनके कंजर्वेशन के लिए मिला है। जैसे राइनो, टाइगर, इन सब का कंजर्वेशन होता है ना, उसके लिए इन जो भी है जिसको अवार्ड मिला है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये है अपने विभव कुमार तालुकदार, इनको मिला है ये अपना अवार्ड, हैरी मैसल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप। ये कौन देता है? आईयूसीएन। आईयूसीएन ये है इंटरनेशनल संस्था है, स्पीशीज वगैरह का डेटा मेंटेन करती है। आईयूसीएन के स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने अबू धाबी में ये अवार्ड इनको दिया है। ये जो तालुकदार साहब हैं, इनने राइनो वगैरह के कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। 3 कंट्री के बीच में मीटिंग वगैरह करवाई, इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल वगैरह के एशियन राइनो को बचाने के लिए, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। विभव कुमार तालुकदार। Who received the A+ grade in Central Bank Report Card from Global Finance। बहुत सारे बैंक है सेंट्रल बैंक, मतलब जैसे अमेरिका का कोई सेंट्रल बैंक है, रशिया का, इंडिया का आरबीआई है, उसमें A+ ग्रेड किसे मिला है? हमारे आरबीआई के गवर्नर को। उस टाइम जो गवर्नर थे, उस टाइम जो दिसंबर में गवर्नर थे, शक्तिकांता दास, उनको मिला थे अवार्ड। तो ये A+ ग्रेड
वाला सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड का अवार्ड किसे मिला है? शक्तिकांता दास को। ये किसने दिया है? ग्लोबल फाइनेंस ने। ये A+ से F तक, मतलब जैसे अपन को स्कूल में मिलती ना CGPA और ग्रेड मिलती थी A+, B+, C, D, F तक जाती थी ना, तो अपने इंडिया के गवर्नर को मिला है A+। इन्हें क्योंकि पेंडेमिक के टाइम और यूरोप में जो रशिया यूक्रेन वॉर चला था उस टाइम भी इंडियन इकोनॉमी को इतने अच्छे से संभाला, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। अभी आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, मैंने बताया अपने अपॉइंटमेंट वाले वीडियो में कि RBI के अभी के गवर्नर कौन है। शक्तिकांता दास लगा के मत आना, ये पहले के गवर्नर थे, अब तो ये मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, है ना। तो अभी बताना है आपको कि RBI के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? एट IFFI 2024। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बताया ना पिछली वीडियो में, याद कर लो सब। कहाँ पे हुआ? गोवा में। कंट्री ऑफ फोकस कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। अब उसी का एक और क्वेश्चन आ गया कि इसी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सत्यजीत रे वाला ये मिला है फिलिप नॉइस को। ये ऑस्ट्रेलिया के एक डायरेक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया अपनी कंट्री ऑफ फोकस थी ना, तो उसी के एक डायरेक्टर हैं फिलिप नॉइस, उसको ये अवार्ड मिला है, अपना सत्यजीत रे वाला। गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोवा में हुआ था, नवंबर में हुआ था। कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बस इतना याद रख लेना। और ये दो नाम और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी गोवा। ये आप याद रखोगे मिनिस्ट्री तो भी ठीक है। इसकी थीम याद कर लेते हैं। अब इसकी थीम थी गोवा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। 2-3 बार पढ़ो, यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। ऐसे पढ़ोगे ना जीके के क्वेश्चन, तो 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, अरे ये ऑप्शन में आएगा। तो ज्यादा रटोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम है भी नहीं पेपर में, तो आप ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट अपना बुकर प्राइज किसे मिला है फिक्शन में? और जो बुक के लिए मिला है नोबल, उसका नाम है ऑर्बिटल। तो मैं बताऊंगा अभी इसका आंसर, पहले इस ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूँ। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना ऊपर अंतरिक्ष में, तो उसके ऊपर ये आधारित है बुक कि कैसे उसमें जो 8 लोग हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और कोई तो है नहीं उनके पास बातें बातें करनी। तो एक ये फिक्शनल बुक है कि वहां पे वो कैसे रह रहे होंगे। अभी सुनीति विलियम्स आई थी ना, देखा था आपने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई थी, तो वैसे ही उसी के ऊपर ये फिक्शनल बुक है। तो जिसको ये बुकर प्राइज मिला है ऑर्बिटल बुक के लिए, तो समंथा हार्वी, ये याद रख लेना। और समंथा हार्वी ने कौन सी बुक लिखी है? ऑर्बिटल, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है अपना डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। कुछ नहीं है, डोमिनिका का हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला है? मोदी जी को। तो डोमिनिका का हाईएस्ट अवार्ड अपने मोदी जी को मिला है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम इंडिया ने बाकी देशों की बहुत हेल्प की थी, दवाइयां भेजी थी फ्री में, अफ्रीका की कंट्रीज को तो बहुत दवाइयां दी थी उनको जरूरत थी, तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था। अब ये कब मिला था? सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट। तो अभी कैरिकॉम समिट भी इंपॉर्टेंट हो गई। कैरिकॉम समिट, कैरिकॉम का फुल फॉर्म है कैरिबियन कम्युनिटीज, मतलब कैरिबियन जो कंट्रीज है ना, उनका जो ग्रुप है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे इसके साउथ अमेरिका है, ऐसे बीच में कुछ कंट्रीज हैं कैरिबियन कंट्रीज, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह है ना, वो क्रिस गेल वगैरह हैं, तो वो कैरिबियन कंट्रीज में ही आता है। तो ये जो कैरिकॉम समिट है वो कहाँ हुई? जॉर्ज टाउन में। ये एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि इंडिया कैरिकॉम समिट कहाँ हुई? जॉर्ज टाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो ये मिला है द फेबल को। मनोज वाजपेयी को जानते हो ना, उनकी एक फिल्म है द फेबल, उसके लिए इन्हें लीड्स में बेस्ट फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म कॉन्स्टिलेशन फीचर फिल्म कॉम्पिटिशन लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में था। तो बस आप तो ये फिल्म का नाम याद रखना, द फेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट रिसीव द एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड एट सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन? सऊदी अरेबिया में हुआ था कुछ एयरपोर्ट एग्जीबिशन, वहां पे किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर तो ये है GMR हैदराबाद। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉर्ट में घियाल हो जाता है। अब देखो एयरपोर्ट के अपने 3 क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो अपना सीम वाला क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट था अपना गुजरात का।
एक और क्वेश्चन था इंडिया ट्रेवल अवार्ड, उसमें एक हैदराबाद का एयरपोर्ट था, तो वो था राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो ये सब याद रखना, तीनों मिक्सअप मत करना। एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड पूछे तो घियाल कर देना, जी हमारे हैदराबाद वाला। सीम तो एस से सीम, एस से सरदार वाला एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट। और इंडिया ट्रेवल अवार्ड पूछे तो राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। तो ये तीनों क्वेश्चन मिक्स मत करना, मैंने अब तीनों एक ही जगह इसीलिए बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु वाज अवॉर्डेड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर बाय नाइजीरिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए ज्यादातर इसका आंसर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बस एक वो फीजी वाला याद रखना, उसमें श्री श्री रविशंकर जी मैंने बताया। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला है, मोदी जी को। नाइजीरिया की कैपिटल याद कर लो अब इसी बात पे, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। ठीक है, चलो। 73rd मिस यूनिवर्स किसे मिला है, मैंने बताया था जब मैं मिस इंडिया यूनिवर्स बता रहा था, रिया सिंघा वाला क्वेश्चन, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि मिस यूनिवर्स किसको मिला है। तो अब बताओ किसको मिला है। तो इसका सही आंसर है सी, विक्टोरिया जायर थीलविग। ये याद कर लेना कि मिस यूनिवर्स 2024 कौन है, विक्टोरिया जायर थीलविग। किस कंट्री से है ये भी पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि डेनमार्क से पहली बार कोई मिस यूनिवर्स बनी है। फर्स्ट टाइम डेनमार्क को मिला है मिस यूनिवर्स का टाइटल, तो इसीलिए पूछ सकते हैं कि ये विक्टोरिया जो है वो कहाँ से है, डेनमार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट किसे मिला है, मतलब शांति प्रमोट करने के लिए किस किस को मिला है ये अवार्ड। तो ये है अपने डेनियल बेरेनबोइम और अली अबूद अवाद। इनने क्या क्या काम किए हैं, इनने क्या किया, ये डेनियल बोरोइम बेरेनबोइम है, ये म्यूजिशियन है। तो इन्हें म्यूजिक के थ्रू पीस फैलाई है कंट्रीज को, मतलब कम्युनिटीज को एक साथ लाए हैं म्यूजिक के थ्रू, इनने एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाया है। भाई जो अली अबू अवाद हैं, इनने क्या किया है, पैलेस्तीन और इजरायली में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके बीच में शांति लाने की कोशिश की है, तो इसके लिए अली अबू अवाद को मिला है ये अवार्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024। तो इसका सही आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। अब इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को क्यों मिला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जैसे इंडिया में अगर कोई भी कंपनी है तो टैक्स तो भरते ही है, उसके अलावा कुछ पैसा ऐसे सोशल वर्क में भी लगाना पड़ता है उनको। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे बाथरूम बनवा दिए स्वच्छता वाले, या फिर कुछ और समाज के लिए कुछ काम कर दिया जिससे इंडिया का सोशल, मतलब जो भी छोटे मतलब गरीब लोग हैं उनका कुछ भला हो रहा है, उसके लिए मिलता है अवार्ड। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, एक इनिशिएटिव चलाया, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। इससे इंडिया के थैलेसीमिया के पेशेंट को बहुत हेल्प मिली। थैलेसीमिया क्या होता है कि ऐसा ब्लड में एक कमी हो जाती है जिससे हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, वो बनना कम हो जाता है और फिर एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने इनिशिएटिव चलाया इसी बीमारी के अगेंस्ट, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, और इसी के लिए इन्हें ये ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड मिला है। तो बस ये याद रख लेना कि किसको मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड। आज का लास्ट क्वेश्चन है मिस चार्म इंडिया। देखो इसको ज्यादा याद मत रखना, बस मैंने बता रहा हूँ क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, कम चांस है वैसे तो, पर देख लो। मिस चार्म इंडिया टाइटल किसे मिला है, ये मिला है शिवांगी देसाई को। ऐसे क्वेश्चन के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने मिस यूनिवर्स बताया था ना, वो विक्टोरिया वाला क्वेश्चन डेनमार्क से है जो, तो वो सब याद रखना कि मिस वर्ल्ड कौन बना है, मिस यूनिवर्स कौन बना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये है अपना शिवांगी देसाई को मिस चार्म इंडिया 2024 मिला है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे आके पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है। और इंस्टाग्राम का ये मेरा हैंडल है, वहां पे भी आके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।